तो आज हम भारत के एकदम नए युद्धपोत आईएनएस तमाल पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक नया जहाज नहीं है, ये एक तरह से एक पड़ाव भी है। शायद ये भारत का आखिरी बड़ा युद्धपोत हो जो विदेश में बना है। सही कहा। आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ये। हमारी जो जानकारी है वो आईएनएस तमाल भारत का नवीनतम युद्धपोत लेख से है और हमारा मकसद है इसकी क्षमताओं को, मतलब इस एडवांस्ड स्टिल्थ फ्रिगेट की खूबियों को समझना। और ये क्यों इतना जरूरी है भारत के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, एक मजेदार बात मुझे पता चली, इसका नाम तमाल, कहते हैं ये इंद्रदेव की तलवार का नाम था। अच्छा, ये दिलचस्प है। शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। ये रूस से मिला 8वां खीरवा क्लास फ्रिगेट है और उससे भी एडवांस टुशील क्लास का दूसरा जहाज, प्रोजेक्ट 1135.6 का हिस्सा। जी, तकनीकी तौर पर देखें तो ये करीब 125 मीटर लंबा है, वजन लगभग 3,900 टन। और रफ्तार अच्छी है, 30 नॉटिकल मील से ज्यादा। और ये एक बार में आप सोचिए करीब 4,850 मील, मतलब लगभग 9,000 किलोमीटर तक जा सकता है। बाप रे। और कितने दिन समंदर में रह सकता है? करीब 30 दिन। इसे चलाने के लिए 250 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं, नाविक और अफसर मिलाकर, जिन्होंने, वो भी एक बात है, रूस की कड़ाके की सर्दी में ट्रेनिंग ली है। काफी मुश्किल ट्रेनिंग रही होगी। हाँ, वो तो है। अच्छा, ये तो हुई इसकी बेसिक बातें, लेकिन असली दम तो इसके हथियारों में होगा, है ना? मैंने सुना इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। हाँ, यहीं ये वाकई खतरनाक हो जाता है। इसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। सुपरसोनिक? जी हाँ, आवाज से तेज। और इनकी रेंज देखिए, समंदर हो या जमीन, 450 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 450 किलोमीटर? और हवा से बचाव के लिए? उसके लिए 24 स्टिल-1 मिसाइलें हैं, सरफेस टू एयर। इनकी रेंज 70 किलोमीटर है। फिर एक एडवांस्ड A190 100 मिलीमीटर की नेवल गन भी है। और वो जो नजदीकी हमलों के लिए होता है, CIWS? हाँ, AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम। ये बिल्कुल आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। ड्रोन या मिसाइल अगर बहुत करीब आ जाएं, तो ये 1 मिनट में 5,000 राउंड फायर कर सकता है। 5,000 राउंड 1 मिनट में? कमाल है। सतह और हवा तो ठीक, पर समंदर के नीचे पनडुब्बियों के लिए क्या है इसमें? बिल्कुल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब पनडुब्बी रोधी क्षमता, इसकी एक बड़ी ताकत है। इसमें हैवीवेट टॉर्पीडोज हैं, RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और सबसे खास, भारत में बना यूम्सा NG MK2 सोनार सिस्टम। अच्छा, यूम्सा, ये तो DRDO और BEL का है ना? जी हाँ, बिल्कुल। DRDO और BEL ने मिलकर इसे बनाया है। ये पानी के नीचे दुश्मन को सुनने और खोजने में बहुत कारगर है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए, दिन रात ऑपरेशन के लिए EOIR सिस्टम, और हाँ, NBC डिफेंस भी, मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल हमलों से बचाव। और हेलीकॉप्टर? हाँ, इसका डेक काफी मजबूत है। कामोव 28, कामोव 31 जैसे बड़े हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। इससे इसकी निगरानी और पहुंच काफी बढ़ जाती है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि रूस में बनने के बावजूद इसमें भारतीय सिस्टम्स भी हैं। कितना कुछ भारत का है इसमें? करीब 26% सिस्टम स्वदेशी हैं। जैसे मैंने बताया, ब्रह्मोस मिसाइलें, हुम्सा NG सोनार तो है ही, साथ में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, सरफेस सर्च रडार, ये सब भारत में बने हैं। तो कई भारतीय कंपनियां जुड़ी होंगी? हाँ, 33 से ज्यादा भारतीय निर्माता, ब्रह्मोस एरोस्पेस, बीड, केल्ट्रॉन, टाटा की कंपनियां और भी कई। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तकनीक खरीद नहीं रहा, बना भी रहा है। और उसका फायदा ये भी है कि आगे चलकर इनकी मरम्मत, अपग्रेडेशन आसान होगा। सही बात है। तो ये इतना ताकतवर जहाज नौसेना में कहाँ तैनात किया जाएगा? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसे वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत वेस्टर्न फ्लीट में शामिल किया जाएगा। मतलब अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर वाला इलाका। बिल्कुल, वो इलाका जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से है और पाकिस्तान के कराची नेवल बेस के भी नजदीक पड़ता है। तो सामरिक नजरिए से ये बहुत अहम जगह है और ये हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। हाँ, इसे नौसेना युद्ध के चारों आयामों, हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे ये भारत रूस सहयोग का 51वां जहाज है पिछले 65 सालों में। 51वां? जी। ये 2016 में एक डील हुई थी, करीब 21,000 करोड़ की, 4 फ्रिगेट्स के लिए। ये उसी का हिस्सा है। अगले 2 तो गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। अच्छा, तो वो पूरी तरह भारत में बनेंगे? जी हाँ, त्रिपुट श्रेणी के। ये भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की तरफ बढ़ते कदमों को दिखाता है। और तमाल की बात करें तो ये तैयार है अब?
हाँ, इसने अपने सारे समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है सितंबर 2025 तक ये पूरी तरह ऑपरेशनल होकर भारत पहुंच जाएगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आईएनएस तमाल एक तरह से रूसी जहाज निर्माण की महारत और भारतीय स्वदेशी तकनीक का एक जबरदस्त मिश्रण है। बिल्कुल। और ये हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को निश्चित रूप से मजबूत करेगा। जैसे जैसे आईएनएस तमाल और गोवा में बन रहे जहाज़ों से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, तो आने वाले दशक में भारत की नौसैनिक रणनीति कैसे बदलेगी और दुनिया भर में जो इसके डिफेंस पार्टनर्स हैं, उनके साथ रिश्तों में क्या नई चुनौतियां या नए मौके पैदा हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।